आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। श्रोताओं से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को आकाशवाणी से करेंगे मन की बात। हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाएं खारिज। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज प्रदेश भर में हुए विभिन्न कार्यक्रम। और आईसीसी महिला विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 मार्च को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। श्रोता माई जीओवी और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 को डायल करके भी संदेश रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। फोन लाइनें 25 मार्च तक खुली रहेंगी। आप 1922 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त हुए लिंक पर जाकर अपने सुझाव भेज सकते हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शिक्षा संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को आज खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम कांची की पीठ ने कहा है कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने का कोई मामला नहीं बनता। हिजाब विवाद इस साल जनवरी में उडुपी जिले से शुरू हुआ था और राज्य के अन्य भागों में भी फैल गया। इस कारण कर्नाटक के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन और आंदोलन हुए। 12 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को कल से कोविड रोधी टीके लगाए जाएंगे। इन्हें केवल कोर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि 60 और इससे अधिक आयु वर्ग के लोगों को एहतियाती टीके लगाए जाएंगे। कोविड के दूसरे टीके के 9 महीने पूरे होने पर ही एहतियाती टीका लगाया जाएगा। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 180 करोड़ 40 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सागर जिले में 12 से 14 साल के 1,29,000 से अधिक बच्चे हैं जिन्हें कल से टीका लगाया जाएगा। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि उसकी क्रिप्टो करेंसी लाने की कोई योजना नहीं है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाएगा। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित उत्तर में बताया कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी देश में अनियंत्रित है और रिजर्व बैंक इसे जारी नहीं करता। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम हुए। देवास में उपभोक्ता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जहां उपभोक्ता जागरूकता पर प्रदर्शनी भी लगाई गई। आगरमालवा खाद्य विभाग द्वारा कानड़ में कार्यशाला आयोजित की गई। सीधी में जिला केंद्रीय बैंक के सभागार में उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंदसौर जिले में जिला पंचायत सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को दुकान से सामान लेने के साथ उसका पक्का जीएसटी वाला बिल लेना चाहिए। संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग के सहयोग से मुरैना जिले के बटेश्वरा में 2 दिवसीय हृदय दृश्यम बृहद संगीत उत्सव कार्यक्रम में शास्त्रीय संगीत और स्पेनिश कलाकार ने फोक के माध्यम से मैत्री का पैगाम दिया। वहीं फाइन आर्ट महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बटेश्वरा मंदिरों की श्रृंखला, उनकी उत्पत्ति, सुंदरता और वर्तमान परिस्थिति को अपनी कूंचियों से कैनवस पर उकेर दिया। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि होली के अवसर पर होलिका दहन के लिए प्रतीक स्वरूप कम से कम लकड़ी का उपयोग करें। वन मंत्री ने नागरिकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए रंग और गुलाल के साथ होली का पर्व शालीनता से मनाने की भी अपील की। वेलिंगटन में आईसीसी महिला विश्व कप में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब तक 3 मैचों में भारत को 2 मैच में जीत मिली है और 1 में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इंग्लैंड अपने पहले तीनों मैच हार चुका है। महिला क्रिकेट विश्व कप का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के सभी प्रमुख चैनलों, एफएम रेडियो नेटवर्क, डीआरएम और डीटीएच पर प्रसारित किया जा रहा है।
अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में पश्चिम मध्य रेल से चलने वाली फेस्टिवल साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के संचालन की अवधि को जून जुलाई तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। धार जिला पंचायत सभाकक्ष में आज हुई जनसुनवाई में कुल 125 आवेदन आए। रतलाम में आत्मरक्षा के लिए शहर के 150 बालिकाओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शिविर का समापन 17 मार्च को होगा। देवास जिले के आदिवासी बाहुल्य बागली तहसील के कस्बों में भगोरिया मेले आयोजित किए जा रहे हैं। नर्मदापुरम शहर में करीब 175 स्थानों पर होली प्रतिमाएं रखी जाएंगी। यहां अधिकांश स्थानों पर कंडे की होली जलाई जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने बैतूल शहर का दौरा कर नगर पालिका द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। छिंदवाड़ा के ग्राम मुआढाना में करंट लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नीमच के स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय में आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो छतरपुर द्वारा आज शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल धुरा में आजादी के अमृत महोत्सव और मिशन इंद्रधनुष पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला जेल गुना मुलाकात सुविधा 18 से 20 मार्च तक प्रतिबंधित की गई है। शिवपुरी में मसाला फसलों में तकनीकी हस्तांतरण विषय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।